छोटी भुजा से बालक सहज भाव दर्शाता है। देखो कितना बड़ा है सागर और हाथ फैलाता है। तो यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्र जी, आचार्य सौरभ सागर जी पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं कैसा हूँ? मैं तो अबोध बालक हूँ, मतिहीन हूँ, यानी कि मंद बुद्धि हूँ। मेरे अंदर तो कोई भी बुद्धि नहीं है, मैं तो जड़ बुद्धि हूँ। और आप कैसे हो? आप गुणों के रत्नों के आगार हो, गुण रूपी रत्न आपके पास है। और वो भी कितने गुण है? अनंत गुण है। हमने पीछे पढ़ा था कि उनके गुणों को गिना नहीं जा सकता, इनके इतने उनके अंदर गुण है, अनंत गुण है। ठीक है। और लेकिन फिर भी मैं मतिहीन हूँ, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं जड़ बुद्धि हूँ। फिर भी क्या कर रहा हूँ? आपकी स्तुति करने के लिए, आपके गुणों का अनुवाद करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार। क्योंकि जिसके अंदर जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही कह सकता है। कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो छोटा बालक है, अगर उसको बोलो कि सागर कितना बड़ा होता है, तो वो क्या करेगा? अपने दोनों हाथों को फैला देगा, इतना बड़ा होता है ना? क्या इतना बड़ा होता है सागर? इतनी बड़ी तो नदी भी नहीं होती, कुआं भी नहीं होता इतना बड़ा, जो बालक के छोटे छोटे हाथ होते हैं उतना बड़ा। तो लेकिन वो क्या है? वो उस सागर को भी बताने का प्रयास करता है कि सागर इतना बड़ा होता है, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी छोटी छोटी बुझाओं से। तो उसी प्रकार आपके गुण कैसे हैं? सागर के समान है, अनंत गुण है जिन्हें गिना नहीं जा सकता। और मैं उस बालक के समान हूँ जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, जड़ बुद्धि है, मंद बुद्धि है। और मैं आपके उन गुणों को बताने के लिए यहाँ पर क्या हुआ हूँ? उद्यत हुआ हूँ, प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वह अपने आप को बहुत, जो आचार्य जी हैं वह क्या कर रहे हैं? भगवान के गुणों के अनुवाद करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ये जो काव्य है, ये प्रच्छन्न धन प्रदर्शक काव्य है। यानी कि प्रच्छन्न धन, जो छुपा हुआ धन है। ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु हमारी खो गई है, तो वो क्या हो गई? छुप गई हमसे, हमें नजर नहीं आ रही। मान लीजिए घर में ही कोई वस्तु है और वह छुप जाती है, हम कहीं रख के भूल जाते हैं। तो ऐसी वस्तु को पाने के लिए, यानी कि ऐसी चीज को पाने के लिए, या उस चीज को क्या कहते हैं, ढूंढने के लिए, तो हम ये काव्य कर सकते हैं। या गड़ा हुआ धन, कहीं कोई गड़ा हुआ धन है, कोई प्रच्छन्न यानी कि जो छुपा हुआ धन है, तो उस प्रॉपर्टी को, उस धन को पाने के लिए भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर कोई हमारी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली है, ठीक है, तब भी हम ये काव्य कर सकते हैं। या फिर हमारा कोई सामान चोरी हो गया है, तो तब भी हम ये काव्य कर सकते हैं। ठीक है। तो इस काव्य की साधना कैसे करनी है? तो सबसे पहले रिद्धि और मंत्र की इसकी आराधना करनी है। रिद्धि है ओम ह्रीम अरम नमो धड़ बुद्धि कराई नमः। और मंत्र है ओम पद्मिने नमः। द्रव्य इसमें अष्ट द्रव्य लिए हैं। दिन इसमें 49, 39, 49 दिन। ठीक है, 49 दिन तक इसमें आपको साधना करनी है। और 49,000 आपको इसमें जाप पूरी करनी है 49 दिन में। बहुत आराम से हो जाएगी। रिद्धि और मंत्र की दोनों की आपको जाप करनी है। ठीक है। अष्ट द्रव्य लिया है। अष्ट द्रव्य मतलब अष्ट द्रव्य से अर्चना करनी है। जैसे कि हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं, तो पूजा में अष्ट द्रव्य हम समर्पित करते हैं। तो उसी तरह से इसमें आपको अष्ट द्रव्य से पूजा करके आनी है पार्श्वनाथ भगवान की। दिशा है पूर्व, ब्रह्म मुहूर्त का इसमें समय है। आसन सफेद, माला स्फटिक मणि की या सफेद माला कोई भी। और रंग आपके, जो वस्त्र के रंग है वो आपके श्वेत होंगे। इसमें अष्ट द्रव्य लिया है, तो अष्ट द्रव्य में इसमें आपको क्या करना है? क्योंकि भूमि से संबंधित चीजें हैं, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें रेमेडी करनी है। तो जहां पर भी भूमि पूजन होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ जब मंदिर जी का निर्माण होता है, तो उससे पहले भूमि पूजन होता है। शिलान्यास समारोह मान लीजिए, तो जब शिलान्यास होता है, तो उसमें क्या होता है? भूमि पूजन में अंदर सिक्के डाले जाते हैं चांदी के, या जैसे चांदी की ईंट डाली जाती है, हम लोग भी लेते हैं ना, कि ये चांदी की ईंट है, ये स्वर्ण की ईंट है, ये रजत शिला है, ये वो शिला है। उसकी बजाय क्या करना है? अपने घर से चांदी का सिक्का लेके जाओ, चाहे एक ही चांदी का सिक्का लेके जाओ, चाहे छोटा लेके जाओ। ठीक है, वो वहां पर डाल दो। तो वो क्या होगा? और जब पूजा होती है वहां पर, उस भूमि की पूजा भी होती है, तो उसमें अष्ट द्रव्य के साथ पूजा कर लो उसमें।
ठीक है, या तो वो बोली ले लो, या फिर नहीं ले सकते हैं तो जो अपनी अपने अपनी सामग्री बना के ले जाओ, और जब वो पूजा हो रही होती है वहां पे तो अपने भी अर्घ चढ़ा लो, और अपने घर से एक चांदी का सिक्का लेके जाओ, ये जो भी आपकी मर्जी है, और वो उस भूमि पूजन के समय वो शिला की बजाय वो डाल दो। तो आपकी जो प्रॉपर्टी से संबंधित जितनी भी परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, ये रेमेडी है इसमें अष्टद्रव्य के साथ, और साथ ही साथ रिद्धि मंत्र की पूज वो जाप करते रहे, तो जो भी समस्याएं हैं प्रॉपर्टी से संबंधित वो आपकी आपको मिल जाएगी, या आपका चोरी हुआ हुआ धन। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जैसे हमारे घर में कोई चीज खो जाती है और वो मिल नहीं रही, कई बार होता है हमारी आंखों से ही चीज ओझल हो जाती है, तो उसके लिए हम एक स्विच वर्ड बोलते हैं, रीच। रीच रीच, जैसे ही हम रीच बोलना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी चीज हमें वापस मिल जाती है, दिख जाती है। अगर घर में ही कोई वस्तु है और अगर वो घर से ही दूर हो गई है, कहीं गिर गई है या चोरी हो गई है, तो वो मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर घर में ही कोई चीज हम रख के भूल गए हैं, जैसे कई बार कागजात रख के भूल जाते हैं, या ऐसे चाबी रख के भूल जाते हैं, या कुछ भी, तो वो हमें मिल जाती है अगर हम रीच रीच ऐसे बोलते हैं। ठीक है, स्विच वर्ड है इसमें रमो अड़म तो ही जिणानम, बीजाक्षर है खम, और चक्र है मूलाधार, क्योंकि प्रॉपर्टी से संबंधित चीज है तो इसमें हमारा चक्र मूलाधार चक्र आएगा। और भावना है, मैं स्मृति को आकर्षित करने वाली चुंबक हूँ। स्मृति है ना, सुख शांति स्मृति, तो स्मृति क्या है, प्रॉस्पेरिटी, यानी कि हमारी जितनी भी उससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं तो वो सारी की सारी इसके अंदर आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 5वें नंबर का काव्य। उसके बाद आता है हमारा 6ठे नंबर का काव्य। उसमें है संतान संपत्ति प्रसादक काव्य, यानी कि संतान रूपी संपत्ति की प्राप्ति होती है इस काव्य को करने से। तो इसमें जो समस्या है वो क्या है, बांझपन होना यानी कि बच्चे नहीं होना, या गर्भाशय से संबंधित कोई भी बीमारी हो, या फिर जो गुप्त रोग होते हैं जैसे पीसीओडी की हो गई, मासिक धर्म से संबंधित हो गई, तो इस प्रकार से जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी हम इसके द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है, मासिक धर्म से हो गई, या फिर और जो भी है गर्भाशय से संबंधित, या जितनी भी स्त्री रोग हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपके आ जाएंगे। अब इसका जो काव्य है वो है, बड़े बड़े योगी जन प्रभुवर गुण गाने असमर्थ रहे, हम मूरख हैं ज्ञानहीन प्रभु तब गुण गौरव कैसे कहें। जो पंछी अपनी बोली में प्रभुवर बातें करते हैं, तो हम बिना विचारे प्रभुवर भक्ति तेरी करते हैं। देखिए अभी तो वह सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल ही मतिहीन बता रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हे गुण के अलंकृत देव, यानी कि गुणों से अलंकृत, आप गुणों से विभूषित देव हो। कौन, पार्श्वनाथ भगवान। तो आप कैसे हो, आपके गुण को गाने में, आपकी स्तुति करने में जब बड़े बड़े योगी जन भी असमर्थ हो गए हैं, तो फिर मैं तो क्या हूं, मैं तो बहुत ही छोटा सा हूं। तो मैं आपके गुणों को कैसे कह सकता हूं, मैं तो मूर्ख हूं। अपने आप को क्या कह रहे हैं, मूर्ख बता रहे हैं कि मैं तो अल्पज्ञ मानव हूं, मैं कैसे आपको अब आपके गुणों का बखान कर सकता हूँ। जैसे जो पंछी यानी कि जो पक्षी होते हैं वो मानव की बोली को नहीं जानते, तो वो कैसे बातें करते हैं, वो अपनी ही बोली में बातें करते हैं, और वो भी अलग अलग पक्षी। जैसे कोई की पक्षी अलग है, ठीक है, कोयल की पक्षी अलग, बोली अलग है, और कबूतर की बोली अलग है, सब अपनी अपनी बोली में बातें करते हैं, है ना। हम जो मानव है हम अपनी बोली में बातें करते हैं। तो उसी प्रकार हे प्रभु मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी बोली में अपनी भाषा में आपके गुणों का अनुवाद करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। क्योंकि जब बड़े बड़े योगी जन जो बड़े बड़े हैं, वह आचार्य बड़े बड़े, वही आपकी स्तुति करने में असमर्थ है, तो फिर मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं तो मतिहीन हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितनी मेरी बोली है, जितनी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार ही मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपके गुणों का अनुवाद कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये साधारण सा अर्थ हुआ। अब ये मैंने बता ही दिया कि लाभ संतान
सत्य रूपी संपत्ति की प्राप्ति होती है, और समस्याएं, जे गर्भ से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। तो जो क्या कहते हैं गर्भ के से हीलिंग करते हैं गर्भ की, या जिनके बच्चे नहीं होते उनकी हीलिंग करते हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट काव्य है। इस काव्य के द्वारा आप उनको हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है। इसमें रिद्धि और मंत्र है। रिद्धि है ओम ह्रीम अरम नमो पुत इत्थि कराय नमः। मंत्र है ओम भगवते ह्रीम श्रीम वाम ब्रीम छाम छीम प्रोम ह्रोम नमः स्वाहा। ठीक है। इसकी विधि है 44 दिन, 44 डेज में आपको 21,000 जाप पूरी करनी है। बहुत थोड़ी सी जाप है। ठीक है, 10 या 11 जाप से ही डेली आपका काम हो जाएगा। 44 दिन में 21,000 जाप आपको पूरी करनी है। इसमें जो द्रव्य लिया है वो फल लिया है, क्योंकि हमें फल की प्राप्ति चाहिए, संतान रूपी फल की प्राप्ति चाहिए, तो इसमें हम क्या चढ़ाएंगे? फल ही चढ़ाएंगे। ठीक है। तो देखिए यूनिवर्स का यही है, हम जो देते हैं वही हमें देते हैं। तो हम जो भगवान को अर्पित करेंगे वही हमें मिलेगा, है ना। हम जो दूसरों को देंगे वही हमें मिलेगा। अगर हम प्रेम बांटेंगे तो हमें प्रेम मिलेगा, और अगर हम नफरत बांटेंगे तो हमें नफरत मिलेगी। हम गुस्सा करेंगे तो हमें गुस्सा ही मिलेगा, है ना। जैसा हम देंगे सामने वाले को वही हमें वापस ही मिलता है। तो इसी तरह से अगर हम फल देते हैं, फल चढ़ाते हैं, तो हमें फल की ही प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर फल को लिया है, फलार्चना यानी कि यहाँ पर करनी है। और क्या कर सकते हैं? तो हर रविवार भगवान पार्शनाथ के समक्ष 5 बादाम या गोला समर्पित करें, जो सामर्थ्य है। अगर सामर्थ्य है गोला समर्पित करने की हरिद्वार को, रविवार को, तो वो करें, नहीं तो 5 बादाम चढ़ाकर भगवान के दर्शन करें। प्रतिदिन धरती पर बैठकर 5 मिनट ध्यान करें। यहाँ पर धरती लिया है स्पेशल, है ना। इसका मतलब है ना कोई आसन लगाना है आपको, कुछ नहीं बिछाना, ना चटाई बिछानी है। सीधा धरती से आपको क्या होना है? कनेक्ट होना है, यानी कि मदर अर्थ के साथ आपको कनेक्ट होना है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों की बात है ना। तो मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना है। तो इसलिए अगर आप मिट्टी जो क्या कहते हैं अपने घर के फर्श के बजाय जो पार्क की मिट्टी होती है, अगर वहां बैठ के आप जैसे किसी पेड़ के नीचे बैठ के ऐसे कुछ करते हैं, ध्यान लगाते हैं 5 मिनट का सुबह ही सुबह जाकर वॉक करते हुए, तो आपको और भी ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, घर में बैठ के भी कर सकते हैं, छत पे बैठ के भी कर सकते हैं जब सुबह का समय होता है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। और इसमें जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। समय तीनों काल, यानी कि आप तीनों काल में इसमें क्या करें? भगवान की अर्चना करें, तीनों काल में जाप करें। आसन पीला, माला पीली और रंग भी पीला। दिन 44, ये बताई थी मैंने। बीजाक्षर है एम, और स्विच वर्ड है रमो कुट बुधिणम। चक्र है स्वादिष्ठान। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है स्वादिष्ठान चक्र यहाँ पर क्यों लिया गया है। ठीक है। भावना है मेरा शरीर हर पल स्वस्थ और मजबूत होता जा रहा है। जब हम ये भावना पाएंगे, या फिर आप कोई और भी अफर्मेशन ले सकते हैं, बच्चे से संबंधित कोई भी अफर्मेशन ले सकते हैं, या कोई भी, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी अफर्मेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये छठा काव्य हुआ हमारा संतान संपत्ति प्रसादक काव्य। उसके बाद एक और काव्य ले लेंगे, 7 नंबर का काव्य। इसकी जो जाप है, अगर आप शुक्र पक्ष के शुक्रवार से शुरू करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो किताब में नहीं लिखी हुई है, आप लोग लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। शुक्ल पक्ष के जो पहला शुक्रवार पड़ेगा उससे ये जाप शुरू करनी है। ठीक है। जिसको भी आप रेमेडी बताएंगे तो आप यही बताएंगे कि आप कब, जब भी शुक्ल पक्ष आए तो उसका जो भी पहला शुक्रवार पड़े उससे ये जाप शुरू करें, ये साधना शुरू करें। उसके बाद है हमारा 7 नंबर का काव्य, जो अभीप्सित। अभी हम जो जाप करते हैं उसमें भी ये शब्द आता है ना, अभीप्सित। अभीप्सित मतलब हमें मनचाही वस्तु की प्राप्ति होना। तो अभीप्सित जनाकर्षण ये काव्य है। यानी कि जनाकर्षण यानी कि मनुष्य को आकर्षित करने वाला, यानी कि एक तरह से वशीकरण, कि हम जिस इष्ट व्यक्ति को चाहते हैं, ठीक है, और वो हमसे दूर जा रहा है, तो उसको हम कैसे अपने पास वापस बुलाएं। तो उसके लिए यानी कि मन वांछित इष्ट को पाने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये काव्य है। जैसे कोई किडनैप हो गया है, या कोई हमसे रूठ के घर छोड़ के चला गया है,
ठीक है। या फिर कोई विदेश में जाके बस गया है, या कोई बच्चे दूर हो गए हैं, हमसे दूर रहते हैं और वो आते नहीं हैं, तो इस तरह से, यानी कि जो हमारा हमारा प्रिय है वो हमसे दूर हो गया है, तो उन सबको वापस बुलाने के लिए ये काव्य है। ठीक है। कोई भी इच्छित व्यक्ति दूर हो गया है उन सब के लिए। अब इसमें क्या लाभ है कि परदेश गए हुए स्वदन, यानी कि जो हमसे दूर चले गए हैं, अगर हम ये काव्य करते हैं, साधना करते हैं, तो 27 दिन के भीतर भीतर हमें उनकी खबर, यानी कि कोई ना कोई, जैसे फोन आ गया या कोई भी बातचीत हो गई, तो इस तरह से हो जाती है, उनकी हमें पता चल जाता है, या इष्ट व्यक्ति का आकर्षण कारक ये काव्य है। रिद्धि मंत्र है, इसमें रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो माणे झाड़ाई नमः। पहले इस काव्य को पढ़ लेते हैं। हे जिनेन्द्र तव स्तुति की महिमा अचिंत्य कहलाती है। नाम मात्र ही जीव मात्र को भव पीड़ा से बचाती है। ग्रीष्म काल की तीव्र ताप से जो नर पीड़ित हो जाते, पदम सरस की बात कहूँ क्या, सरस पवन सुख पहुंचाते। अब यहाँ पर कह रही हैं कि हे भगवान, जैसे उदाहरण से ही समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत धूप में चलता हुआ कोई व्यक्ति है, बहुत तेज धूप आ रही है और वो कोई राहगीर है, जा रहा है, चलता जा रहा है, और उसको एक सरोवर मिल जाता है। ठीक है। अब वो सरोवर का वो जो पानी है, वो तो ठंड देता ही है, वो तो उसको शीतलता प्रदान करेगा ही, अगर वो पानी के अंदर जाएगा, वो तो करेगा ही कि पानी तो शीतल करेगा ही, उनकी जो धूप से जो वो झुलस गए हैं उसको मिटाएगा ही। लेकिन साथ ही साथ अगर वो किनारे पे भी बैठ जाते हैं, तो क्या किनारे बैठे हुए व्यक्ति को वह ठंडी हवा का झोंके नहीं आएंगे? आएंगे ना, उसको भी आएंगे। लाभ जो अंदर जा रहा है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ है, किनारे पर है, जो पानी के अंदर नहीं गया है, उसको भी शीतलता मिलेगी, उसको भी उस चीज से क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो उसी प्रकार हे प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी जो महिमा है वो क्या है, अचिंत्य है, यानी कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते ऐसी है। क्योंकि आप दर्शन तो है ही, लेकिन अगर हम आपका सिर्फ नाम मात्र भी ले लेते हैं, तो वो भी हमें क्या करती है, इस पीड़ा से, इस जो भव सागर रूपी जो पीड़ा है, ये जो भव के रोग है, जन्म मरण के जो रोग है, उससे भी हमें क्या कर देती है, छुटकारा दिला देती है। यानी कि इस काव्य में कह रहे हैं कि उनका जो नाम लेना ही काफी है। सिर्फ नाम लेने मात्र से भी हम क्या हो सकते हैं, भव सागर से दूर हो सकते हैं। और तो चीजें हैं ही जो कि हमें, जैसे पानी के अंदर जाना, वो तो हमें शीतल करेगा ही, यानी कि पूजा करना, भक्ति करना, आराधना करना, वो सब तो हमें करेगा ही भव सागर से पार। लेकिन अगर हम सिर्फ नाम मात्र भी आपका लेते हैं, तो वो भी क्या हमें भव भव से पार नहीं कर सकता, अर्थात कर सकता है। जैसे कि किनारे पे बैठे हुए इंसान को भी वह शीतल वायु की जो आएगी, पवन आएगी, उससे उसे शीतलता मिलेगी और उसको शांति मिलेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से काव्य का अर्थ हुआ। रिद्धि बता ही दी मैंने, ओम ह्रीम अरम नमो माणे झाड़ाय नमः। मंत्र ओम नमो भगवते शुभा शुभम कथित्रे स्वाहा। रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है, लेकिन इसमें पुष्प छेपन करते हुए जाप करनी है। ठीक है। पुष्पों का छेपन करते हुए, जब भी जाप करेंगे पुष्पों का छेपन करना है, क्योंकि पुष्प क्या है, आकर्षण लाते हैं, आकर्षण पैदा करते हैं। जब भी हम पुष्प से अर्चना करते हैं तो आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपको किसी को मनाना है तो आप क्या देते हैं, फूल देते हैं, है ना। अभी आ भी रहा है 14 तारीख। अब 14 तारीख को क्या चलता है, वैलेंटाइन डे पे फूलों के गुच्छे चलते हैं, रोज देते हैं, किस लिए, आकर्षित करने के लिए, आकर्षण बढ़ता है ना। फूलों से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमें क्या लाना है, उस इच्छित व्यक्ति को वापस अपने पास लाना है जो हमसे रूठ गया है। जरूरी नहीं है कि कोई हमसे दूर ही चला गया है। एक घर में रहते हुए भी अगर दो लोगों के बीच मन मुटाव हो गया है, तो आप तब भी ये कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो मन से दूर जा चुका है ना इंसान, तो उसे भी हमें वापस लाना है ना। तो इसलिए हम उसके लिए भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें यहाँ पर पुष्प है। अब आप दोनों तरह के पुष्प लगा सकते हैं। अगर जो ओरिजिनल वाले पुष्प आते हैं, आप वो भी चढ़ा के कर सकते हैं, और जो हम पीले चावल बना लेते हैं उसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो पुष्प छेपन करते हुए आपको करना है। मर्जी आपकी रहेगी कि आपको कैसे करना है। मंदिर जी में केसर का दान करें।
ठीक है। केसर डालकर खीर खाए या बाटे, ये भी आप कर सकते हैं कि केसर को डाल दिया खीर बनाते हुए और फिर उसको बांट दिया या फिर खा लिया। द्रव्य इसमें हमने पुष्प लिया है, पुष्पार्चना करनी है इसमें। दिशा साउथ वेस्ट है। समय अर्धरात्रि। और आसन आप रात में नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको अर्धरात्रि में ही करनी है। आसन लाल, माला मूंगा की और रंग भी वस्त्र के लाल। दिन 27 और जाप संख्या है 51,000। बीजाक्षर है कम और स्विच वर्ड है नमो बीज बुधीड़म। चक्र है अनाहत यानी कि हृदय चक्र, आपका हार्ट चक्र। भावना है मैं और मेरे रिश्ते चुंबक की तरह हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है। भावना आप इसमें और कोई भी जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक रेमेडी और मैं बता देती हूँ। ईस्ट जो व्यक्ति को या जो किडनैप हो गया है या दूर चला गया है जिसका हमें कुछ पता नहीं पड़ पा रहा है उसके लिए जो व्यक्ति जा चुका है हमसे, ठीक है, दूर जा चुका है, उसके लिए क्या करें। उस व्यक्ति का जो पहना हुआ वस्त्र है, क्योंकि घर में वस्त्र तो होंगे ही है ना, तो उस वस्त्र को आपको लेना है और मंगलवार के दिन उस पर लाल चंदन से उनका नाम लिख दे। जो व्यक्ति चले गए हैं रूट कर, मंगलवार के दिन उनके पहने हुए वस्त्र पर लाल रंग से, लाल चंदन से नाम लिखें। और ये भावना भाई या आदेश के रूप में उन्हें बोले कि वापस आ जाओ, इस तरह से जैसे हम बोलते हैं, आदेश देते हैं किसी को, ऐसे। और यही भावना भाई कि आदेश दे कि अब तुम वापस लौट के घर आ जाओ, जैसे हम किसी को बोलते हैं। उसके बाद उस वस्त्र पे वजन रख दे, कोई भी वजन, जैसे सिल बट्टा, है ना, ऐसे कोई भी वजन रख दे, भारी चीज। भागा हुआ कोई व्यक्ति है जो उसका वस्त्र ले पहना हुआ, ठीक है, उसके ऊपर उसका नाम लिख दे। फिर ये आपको मंगलवार वाले दिन करना है, ठीक है। उस पे लाल चंदन से नाम लिख देना है और उसको फिर आदेश देना है, जैसे कि अब बहुत हो गया, अब तुम वापस लौट के घर आ जाओ, ऐसे जैसे हम बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, उस वस्त्र के ऊपर वजन रख दें, भारी वजन, जैसे सिलबट्टा या ऐसे भारी चीज, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, वो व्यक्ति 27 दिन में या जितने भी दिन लगेंगे उसमें उसे वहां पर एक बेचैनी होगी, वो वापस आने के उसके चांस बन जाएंगे। तो आप इस काव्य के साथ खाली ये रेमेडी नहीं करनी, काव्य जब हम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तब उसके साथ हम ये रेमेडी भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक इसमें किताब में पीछे लिखी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। हर काव्य की एक एक रेमेडी पीछे भी लिखी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये एक स्पेशल थी मेरे पास, तो मैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। चलिए अब संस्कृत के काव्य पढ़ लेते हैं तीनों। सबसे पहले 5वें नंबर का काव्य। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसत्सङ्ख्ये गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहु युगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति सदीयाम्बुराशे। 6 नंबर का। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाश जाता तदेव मस्मीक्षितकारितेयम् जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। 7वें नंबर का। आस्था मचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति त्रिवा तपो पहत पान्थ जनानि दागे प्रीणाति पद्म सरसा सरसो नीलोपि, ठीक है।
इस तरह से आज हमारे ये 3 काव्य पूर्ण होते हैं। और अब हमारा जाप